कहानी का मजा देखने में कहाँ है, असल मजा तो सुनने में है। तो आओ चलो कदम रखते हैं क्राइम, थ्रिल और डर की उस दुनिया में जहाँ परछाइयाँ भी राज छुपाती हैं और हर सन्नाटा चीख बनकर लौटता है। हवेली। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट किसी अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। एक पुरानी हवेली जो गांव के किनारे वीराने में खड़ी थी, सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चे के रोने की आवाज। गांव वाले दिन में भी वहां से गुजरने से डरते थे, लेकिन चार दोस्त अजय, नेहा, रोहित और सीमा ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने हिम्मत करके ठान लिया कि आज रात वे हवेली के अंदर जाएंगे और सबको साबित करेंगे कि वहां कुछ नहीं है। चारों टॉर्च लेकर हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर गई। दरवाजा खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी सांसों की आवाज भी सुन ली हो। पहली बार डर तब लगा जब ऊपरी मंजिल से पायल की झनकार सुनाई दी, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। फिर अचानक सीमा ने कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सब टॉर्च लेकर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि चारों अकेले नहीं हैं, कोई और भी उनके साथ सांस ले रहा है। वो आगे बढ़ते गए। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। नेहा को लगा जैसे उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो सीढ़ियों पर बैठा मुस्कुरा रहा था। बच्चा अचानक गायब हो गया और पीछे से उसकी हंसी गूंजने लगी। रोहित ने कैमरा ऑन किया तो कैमरे में चारों के अलावा पांचवी परछाई दिखी। पांचवी परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और छत तक पहुंच गई। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और बाहर से आ रही हवा रुक गई। अब हवेली बिल्कुल बंद और जिंदा कब्र जैसी लग रही थी। चारों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर से उसी हॉल में ले आता, जैसे हवेली उन्हें बाहर ही नहीं जाने देना चाहती थी। फिर अचानक हॉल के बीचों बीच खून से भीगी हुई सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसके लंबे बाल जमीन तक खींचे हुए थे और उसकी आंखों से सिर्फ काली खाली जगह थी, कोई पुतली ही नहीं थी। उसने एक एक करके चारों के नाम पुकारने शुरू किए। अजय, नेहा, रोहित, सीमा। आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि शरीर की रूह कांप गई। जैसे ही औरत ने हाथ उठाया, चारों को लगा उनके पैरों के नीचे जमीन खिंच रही है। वे जमीन में धंसने लगे, चिल्लाते रहे, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हवेली की दीवार पर ताज़ा खून से चार नाम लिखे थे, अजय, नेहा, रोहित, सीमा। गांव वाले समझ गए कि अब हवेली ने चार नई रूहें पकड़ ली हैं और अब जो भी अंदर जाएगा वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा।